हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे surface area and volume से related कुछ problem. So this is the first problem. Okay, so find the volume, the total surface area and the lateral surface area of cuboid which is length, width और height given है आपको. तो length क्या given है स्टूडेंट 15 मीटर और width आपको given है 12 मीटर, height आपको given है 4.5 मीटर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 12 इंटू 4.5. कितना आ जाएगा आंसर? आप मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे एवरीवन. ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे. 2 एल का वैल्यू है 15, बी है आपका 12 प्लस बी 12, एच है आपका 4.5 प्लस 4.5 इंटू एल मीन्स 15. तो वॉल्यूम आएगा ये किस में आएगा स्टूडेंट्स? मीटर क्यूब में आएगा. ठीक है, यहाँ पर आप फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके लिखिएगा क्या आता है. इसी तरह टोटल सरफेस एरिया आएगा, वो आपका किस में आएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा आप, मीटर स्क्वायर में आएगा. यहाँ आप वैल्यू लिखिएगा. तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आएगा. नेक्स्ट इसमें पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच. तो वैल्यू पुट कर देंगे. 2 एल का वैल्यू है 15 प्लस बी मीन्स 12, एच मीन्स 4.5. तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 1 और 1 2 27 हो गया. 45 2 90 9. मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, 3 कैरी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24. तो 243 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया. तो स्टूडेंट्स क्यूब का आपको क्या गिवन है? लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 324. सपोज द साइड ऑफ ए क्यूब कितना? ए. तो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. तो ए क्या है? साइड है. तो 324. तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 324 डिवाइडेड बाई 4. तो 4 बट 32. ठीक है, तो कितना है? 324 है. सॉरी, ये आपका 324 है. ओके, तो 4 से डिवाइड दे, 4 बट 32, 4 एकम 4. तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 81. तो ए कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ गया साइड. ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब. तो साइड क्या है? ए. तो ए का क्यू हो जाएगा 9 का क्यू. तो 9 ने 81, 81 इंटू 9. तो 9 एकम 9 और 9 8 72. ठीक है, तो 7 से 29 हो जाएगा, 729 सेंटीमीटर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो 6a का वैल्यू कितना है? 9. 9 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6. 9 ने 81. तो 6 एकम 6, 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 इज गिवन. ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर. आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 880. ये होता है. तो इस पे अपन कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया. तो 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और आर कितना है? रेडियस 7. एक ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर में 7 इज इक्वल 880. कैंसिल आउट कर दीजिए. तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये 20 हो गया. 7 से 7 कैंसिल. तो h प्लस 7 इक्वल कितना आ गया? 20. तो h इक्वल आ जाएगा 13 सेंटीमीटर.
ओके, फाइंड द हाइट, हाइट मालूम हो गया, कितना आया है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया है आपसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर मतलब रेडियस कितना है 7, तो 7 × 7 और एच मतलब हाइट कितना है 13। तो सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×7 = 91, 91 × 22, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 × 2 करो, 2 एकम 2, 2 ने 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 182। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 8 तो 10, 0 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 2002 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा फाइनल आंसर वॉल्यूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिलर आर गिवन। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द पिलर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कितना गिवन है 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम गिवन है आपको कितना है 396 मीटर क्यूब। पिलर, ठीक है, फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो पिलर किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRh 264। तो सॉल्व कर लेंगे, फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट सिलेंडर का πr² h इक्वल 396, ये होता है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपने डिवाइड कर दिया 2πRh से, ये हो गया आपका 264। तो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आर इक्वल बच जाएगा या r/2, 396/264 कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो किससे आ जाएगा कैंसिल, 3 से कर दो, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 24 और 3 24, 2 से कर दिया 44 दूनी 88, तो आर कितना आ गया 132/44, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 बार चला जाएगा ये, तो आर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपका 2r, तो 2 × 3 इक्वल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पिलर पूछा गया स्टूडेंट्स, आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दोगे तो हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो 2πRh में पुट कर दीजिए, तो 2πr कितना आया है 3 और h का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कितना 264, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो h आ जाएगा आपका 3 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 3 8 24, 3 8 24 और 3 8 24 88 आ गया, 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 44, तो h कितना बचेगा 88/22/7, 7 आ गया आपका न्यूमरेटर में, 22 चौको 88, 7 चौको 28, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी स्फेरिकल लीड्स शॉर्ट्स ईच 4.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लीड विथ डायमेंशंस ऑफ 6 and 66, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, एक हाउ मैनी स्फेरिकल लीड्स, तो स्फेरिकल लीड्स बनाना आपने मान लिया कि n बनेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको लेंथ विड्थ और हाइट आपको गिवन है, कितना है 66, विड्थ आपका 42 है और हाइट कितना है 21। स्फेरिकल जो लीड्स बना रहे हो उसका जो डायमीटर है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो डायमीटर कितना 4.2, रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 का हाफ, तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसी को मेल्टेड करके रिकास्ट कर रहे हैं एन स्फेरिकल लीड्स, तो जो वॉल्यूम होगा दोनों का सेम ही रहेगा, एन स्फेरिकल लीड्स का और क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या हो जाएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल
लीड। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू एन। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 66 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल एन 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, रेडियस 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ओके, सो 7 या 21, आपने 21 से कैंसिल आउट करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 22 से कैंसिल आउट के 22 × 66 और 21 दूनी 42, तो ये 20 हो गया, ठीक है। 21 से 21, ये 10 हो गया। तो 4 से आपने कैंसिल आउट कर दिया, 4 पंचे 20। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10। तो यहाँ से सॉल्व किया, 5 × 15 और डबल 15 से स्फेरिकल लीड्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस गिवन। तो रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, सीधे फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये रिवीजन एक्सरसाइज है आपका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3, पाई का वैल्यू है 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 या 21, 3 से 3 ये कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 22 चौको 88 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441। इसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और फाइनल आंसर कमेंट में बताएंगे कितना आ रहा है। सरफेस एरिया पूछा गया स्फीयर का, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4 पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर क्या है, रेडियस 21 है, तो 21 इंटू 21, 7 या 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना जाएगा, 21 या 63, 63 इंटू 4, तो 4 या 12, ठीक है, और 4 छिंग 24, 24 और 1 25, 252 इंटू 22, 2 दूनी 4, तो 5 10, 2 दूनी 4 1 504 इंटू 11, तो 4, 0 + 4 4 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा और ये 5। तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 7। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ये कॉपर स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रा इनटू ए लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर में ये बनाया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, स्मॉल आर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। 3 सेंटीमीटर तो मेल्टेड किया गया है, मेल्टेड किया गया, दोनों केसेज में क्या होगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यू, आर क्या है यहाँ पर 3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr², आर फाइंड करना है रेडियस आपको, और एच कितना है, हाइट 36। ओके, वेरी गुड, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल r² इंटू 36, 3 × 3 = 9, 9 चौको 36, 4 से 4 ये कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1 = r²।
R इक्वल कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस पूछा गया है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है हेमीस्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर रेडियस है कितना है 7/2 इंटू 7/2, 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 7 × 7 = 49 इंटू 11, ओके, डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9, ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने 9, 9 और 4 13 के 3, कैरी 1, 4 और 1 5, 539 डिवाइडेड बाई 6। तो आप डिवाइड करके कमेंट बताइएगा क्या आएगा आंसर, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा ये। इसके बाद पूछ रहे कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू है 22/7, आर क्या है रेडियस कितना है 7, तो 7/2 है रेडियस, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 से ये 22 जाएगा 11 टाइम्स, 11 7 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ओके। बाकी अब कितना आ जाएगा ये 2 से 2 11 बार चला जाएगा, तो 7 या 21, 21 इंटू 11, तो 1 2 और 1 3, 231 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट्स, अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉनिकल वेसल है जिसका आपको इंटरनल रेडियस गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर, द वाटर इज एम्प्टीड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है आपका, ओके, विथ इंटरनल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइजेज। तो हमने कहा कि वो एच वाटर राइज कर रहा है, तो वो दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 5, एच कितना है 24, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 10, हाइट आपको फाइंड करना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 8 24, ठीक है, तो 55 25 इंटू 8 इज इक्वल 10 का स्क्वायर 100 इंटू एस, 25 चौको 100, 25 8 200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एच। तो यहाँ से जो हाइट आएगा आपका कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये पूछा गया, तो 2 सेंटीमीटर वाटर राइज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका आपको डायमीटर गिवन है कितना है 4.2, तो रेडियस कितना हो गया हाफ, 21 में बैलेंस, तो 2.1 हो गया आपका रेडियस, एंड हाइट कितना है 4 मीटर, सरमाउंटेड बाई ए कॉन, ठीक है, सरमाउंटेड बाई ए कॉन ऑफ सेम डायमीटर, द वर्टिकल हाइट ऑफ कॉन इज गिवन 2.1 मीटर, ओके, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, ओके।
तो ये स्टूडेंट्स आपका 2.1 है। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर मतलब 2.1, एच मतलब 4, प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 2.1 इंटू एच, एच मीन्स 2.1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और बताएंगे कि आंसर में कितना आंसर आएगा। पाई का वैल्यू 22/7 लिया, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4 प्लस 1/3 22/7 इंटू 2.1 2.1 2.1। सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। कैसे करेंगे, 7×3 बचेगा, यहाँ भी 7×3 बचेगा। सॉल्व करके फाइनल कौन बताइएगा। एंड फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया, प्लस वो जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH। R1 R2 ले लीजिएगा क्योंकि रेडियस क्या है, सॉरी दोनों में सेम ही है तो आर ही रहने दो। पाई का वैल्यू 22/7, आर आ गया 2.1 और एल हो जाएगा यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे √2.1 होल स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस 2 22/7 और आर कितना है 2.1 और हाइट कितना है यहाँ पर 4। तो ये कैलकुलेशन आप बताइएगा, फाइनल आंसर कमेंट में क्या आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।